हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस सुंदर शाम के लिए। खुदावन ने मुझे और मेरे परिवार को ये अवसर दिया है कि हम आज की शाम परमेश्वर के कलाम को यहोवा शालोम मिनिस्ट्री पेज जो उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए उन्होंने हमें ये अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। और सबसे पहले हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, उसको आदर, उसको महिमा देते हैं, और इसके बाद हम धन्यवाद देते हैं बहन आभा सिस्टर जी के लिए और भाई आशीष के लिए, जिनका पेज यहोवा शालोम मिनिस्ट्री है। और इस पेज के द्वारा बहुत से भाई बहनों को, प्रभु के दास और दासियों को अवसर दिया जा रहा है कि वो परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। और इस पेज के द्वारा लोग बहुत आशीषित हो रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस बात के लिए कि बहन आभा और भाई आशीष और उनके परिवार, उनकी तीनों बेटियों को प्रभु बहुत आशीष से बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जो सेवकाई वो कर रही हैं इस पेज पर, प्रभु बहुत से लोगों को का आपको दर्शन हो सके, तो ये हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम आगे चलें, परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना करेंगे, और उसमें मिसेस शबनम डेविड हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आराधना करने से पहले अपने सरों को झुकाएं, और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी प्रिय भाई बहन अभी जुड़े हुए हैं और भी जुड़ेंगे, प्रभु उन सबको आशीष और बरकत देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको अब तक इस संध्या के समय तक सलामती के साथ रखा है, और ये अवसर दिया कि पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। सो इसके लिए परमेश्वर हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन, सुबह से लेके अब तक आपने संभाल के रखा, इन विषम परिस्थितियों में, विषम हालत में, फिर भी आपने हमें संभाला और ये जीवन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये अवसर दिया है कि इस जीवन के द्वारा प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको आदर और आपको महिमा दे सके। और खुदावन, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है प्रभु, जिस इंस्ट्रूमेंट को पिताजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए जो मेरे से और मेरे परिवार से आपने किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहन आभा सिस्टर जी के लिए और भाई आशीष और उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहोवा शालोम मिनिस्ट्री जो पेज है प्रभु, ये बहुत आशीषित पेज है, और इसके द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु आपकी महिमा और स्तुति करने का अवसर मिल रहा है, और इस पेज के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। तो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पेज को आप आशीषित करिए। हमारी बहन और उनके पति भाई आशीष को प्रभु बहुत बरकत, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। और हमारी आराधना करना, हमारा वचन को पढ़ा जाना आपको अच्छा लगे प्रभु, ये विश्वास करते हैं। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख ईश्वर राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हैं, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम अपने जीवन से उसके नाम की गवाही देने वाले बन सके, उस परमेश्वर की गवाही दे सके जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू कीमती है। और जब वो इस पृथ्वी पर मानव रूप में आया, जैसे कि लिखा है कि फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय के 7 पद से 11 पद तक, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एक दास का स्वरूप धारण किया और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि वो मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने
क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण, क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा और परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के बाद उसने हमारी खातिर उस क्रूस का बलिदान दे दिया, उस क्रूस पर वो उस मृत्यु को सह लिया। तो इसी कारण पद 9 में लिखा है, फिलिपियों 2:9 में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के नीचे क्या है? अधोलोक, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। और 11वें पद में लिखा है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो आइए हम अपने ऐसे प्रभु की आराधना को करेंगे और अपने हृदयों को आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, जितने भी भाई बहन इस फेसबुक लाइव पर आए हुए हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। आप सब हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में शरीक हों। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम का धन्यवाद दें जो इस पृथ्वी का, स्वर्ग का, अधोलोक का अधिकारी है। और स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक सभी उसके सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। ताली बजा के आनंदित होकर जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर क्या गाएंगे? यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसके 28 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। यस धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। धन्यवाद करें। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। Praise the Lord.
वाले धन्यवाद, वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आंखें भर कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह। Yes, Lord. हाँ मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह जिंदा है और वो आने वाला है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और लिखा है भजन Amen. संहिता उसके 30 अध्याय के 9वें पद में। इस पद को आप हमेशा याद रखें। भजन संहिता अध्याय 30 उसके 9वें पद में कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। अगर हम कब्र में चले जाएंगे, मर जाएंगे, इस पृथ्वी से चले जाएंगे, प्रभु में सो जाएंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं उसी में हम अपने जीवन से प्रभु की आराधना कर Praise सकते the हैं, Lord. प्रभु की महिमा कर सकते Yes. हैं, उसकी स्तुति कर सकते Hallelujah. हैं। क्योंकि लिखा है उस पद में आगे, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या हम मरने के पश्चात अपने पिता का धन्यवाद कर सकते हैं? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? इसलिए मेरे प्रियो, जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, Praise the हमारे Lord. प्रभु ने जब तक हमें इस पृथ्वी Praise पर the रखा Lord. है, अपने पिता की Hallelujah. आराधना हर पल हर समय करते रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। Praise the हालेलुया, Lord. Yes. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। तो आइए एक और धन्यवाद गीत को प्रभु। हम गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद Jesus, धन्यवाद, hallelujah. यस Praise the Lord. Praise the Lord. लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जैसा कि अभी हमने गीत में गाया कि हमारा पिता मुक्ति देने वाला है, शांति का राजकुमार है, तो आइए अपने ऐसे राजकुमार के पास उसकी नजदीकी में चले, उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Yes, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु राजा, आप ही हमें मुक्ति देने वाले हैं अपनी उन परेशानियों से, उन पहाड़ जैसी विपरीत परिस्थितियों से निकालने वाले, मुक्ति दिलाने वाले यीशु राजा के आप हैं। जन्म लिया यीशु, धरती में तूने जन्म लिया यीशु, सूर्य पे किया विश्राम, सूर्य पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Thank you, Lord. Yes, Lord. धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Thank
पिता परमेश्वर, आपने हमें उद्धार के लिए, हमारे पापों से छुटकारे के लिए पिता उस क्रूस पर बलिदान देकर उस दाम को चुका लिया है। आपने दाम देकर हमें छुड़ा लिया यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते यीशु गया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलिए आप भी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, थैंक यू। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। हालेलुया। जैसा कि अभी हमने वचन से सुना कि हमारा प्रभु वो प्रभु है जिसे इस स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, और उसके सामने स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक घुटने टेकेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। वो पिता परमेश्वर जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा शांति का राजकुमार है, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की खातिर उसने उस क्रूस पर, उस कैलवरी क्रूस पर अपने लहू का दाम देकर हम सबको उस पापों से मुक्त कर दिया है, छुड़ा दिया है। तो आइए प्रियो कि हम आगे वचन को चले, वचन पर मनन करें, अपने हृदयों को तैयार करने के लिए हमारे साथ एक प्रार्थना रूपी गीत में आप सम्मिलित हों। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंगे मुझे और निखारे, रूहे कलामे खुदावन गूंगे मुझे और निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू।
छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मेरी जान जागो मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी आप फेसबुक लाइव पेज यहोवा शालोम मिनिस्ट्री पेज पर हैं, आप सब आनंदित हैं। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि हालात तो विपरीत हैं, हालात तो बुरे हैं, चारों तरफ संसार में लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन जब मेरा और आपका यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा खुदा हमारे साथ है, तो हम क्या हैं? आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमको आनंदित करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए से पहले कि हम कलाम में चलें, खुदा की बातों को सुने, खुदा मुझसे और आपसे आज की शाम क्या कहना चाहता है, तो आइए इससे पहले अपने आप को हम तैयार करने के लिए एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके बेटे और बेटियां जब विशेष समय में पहुंच चुके हैं और खुदावन हम आपको अपना समर्पण करते हैं कि प्रभु आप हमारे समर्पण को ग्रहण करना। और प्रभु इस समय विशेष समय जब आपके वाणी को हम सुनने जा रहे हैं, उस वाणी को जब सुनने जा रहे हैं, तो प्रभु हमारे हृदयों को खोल देना पूरी रीति से। और खुदावन जितने भी प्रिय भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बाद सुनेंगे, देखेंगे, प्रभु सबको आशीषित करना। और ये वचन सबसे पहले मेरे लिए और फिर सारे सुनने वालों के लिए, प्रभु सबको आशीषित करना। आपके सामर्थी, जलाली और मीठे और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम पहले कहेंगे, आज का वचन मेरे लिए है और आज का कलाम मुझसे क्या कहना चाहता है, जो कहना चाहता है उसके अनुसार मैं बनने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज की शाम खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे सामने आया है। और मेरे प्रियो, ये जो वचन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है मेरे प्रियो। और खाने में हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? चाहे कितना भी बेहतरीन खाना बनाएं, चाहे कितनी भी बेहतरीन चीजें बनाएं, अगर उसके अंदर नमक नहीं है तो मेरे प्रियो क्या होगा? सारे खाने का सत्यानाश हो जाएगा, वो खाना बेकार हो जाएगा, उस खाने में कुछ भी नहीं। चाहे आप बादाम डालिए, पिस्ते डालिए, मखाने डालिए और जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, सोने के बर्तन में खाने को बनाइए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन अगर उसके अंदर नमक नहीं है मेरे प्रियो, तो सब कुछ बर्बाद है। खाने का टेस्ट नहीं है, खाने का मजा नहीं है, और चाहे कुछ भी कर लीजिए। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है यहाँ पर? मत्ती रची सुसमाचार और मेरे प्रियो उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यस, हालेलुया। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, लेकिन खुदा ने मेरे मन में डाला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इस समय हम देख रहे हैं हालात क्या चल रहे हैं मेरे प्रियो, और खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम
पृथ्वी के नमक हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, जब हमारा यीशु मसीह उसने भीड़ को देखा तो वो पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसके चेले उसके पास आए और भीड़ नीचे रह गई और वो ऊपर शिक्षा देने लगे। और याद करें कि जो हमारे कलाम की शिक्षाएं जो हैं केवल चेलों के लिए हैं, जो कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास, जो कुछ सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? बाइबल की शिक्षाएं केवल चेलों के लिए हैं जो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं। और यीशु मसीह ने कहा चेला बनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और इसके बाद उनको सब बातें सिखाओ। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19वें और 20वें पद में लिखा है। मेरे प्रियो, जो विषय आज मैंने नमक का लिया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है। और इसके बाद मेरे प्रियो, चेलों ने 3000 लोगों को बपतिस्मा देकर यीशु मसीह का क्या बना दिया? चेला। उन्होंने अपना चेला नहीं बनाया। मेरे प्रियो, आजकल मैं और आप अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं, अपना चेला बना रहे हैं। ये गलत है मेरे प्रियो। हमें क्या करना है? चेला बनाना है। किसका? यीशु मसीह का। और हम भी स्वयं यीशु मसीह के चेले हैं। प्रिय लोगों, हमें किसी का चेला नहीं बनना, केवल यीशु राजा का चेला बनना है। और वहां पर बपतिस्मा देकर उन्होंने चेला बनाया और 3000 अपना सब कुछ बेचकर क्या करने लगे? एक जगह रहने लगे और चेले शिक्षा पाए, संगति रखे और रोटी तोड़े और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, क्या करें? प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 और 42 पद में लिखा है। हालेलुया, सॉरी 2 अध्याय। हाँ। और आज बपतिस्मा लेने के बाद शिक्षा पाने को कोई मेरे प्रियो तैयार नहीं है। इसलिए आज की मसीहत मेरे प्रियो बड़ी कमजोर है, लाचार स्थिति में। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ पहाड़ पर जब गए तो वहां कोई आनंद नहीं किया। वहां उन्होंने क्या करा? शिक्षाएं दी, परमेश्वर की शिक्षा दी। और मसीह आज भी मसीहों को मजबूत बनाने के लिए मसीही तालीम की, मसीही शिक्षा की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। और आज का जो विषय है नमक, हाँ मेरे प्रियो, नमक जो विषय है इसमें बहुत से गुण हैं मेरे प्रियो, बहुत से गुण। उन गुणों को हम ध्यान से देखें और उसके बाद अपने जीवन को जांचें और देखें कि मेरे जीवन में वो नमक रूपी गुण है या नहीं। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है अलगाव का जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अलगाव का जीवन। क्या आपका जीवन अलगाव का जीवन है? नहीं है तो होना चाहिए। समुद्र के कुछ पानी को निकालकर अलग किया जाता है और फिर क्या करा जाता है? उसका नमक बनाया जाता है। ये संसार भी मेरे प्रियो एक पाप का सागर है और इस पाप के सागर में से कुछ लोगों को अलग रहना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो अलग हो जाते हैं वो ही नमक बन जाते हैं। चेले जमीन पर सब कुछ छोड़कर यीशु के पास पहाड़ पर चढ़ गए थे मेरे प्रियो, इसलिए उनको क्या कहा गया? नमक। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा गया? नमक। मुझे और आपको भी आज लोग यीशु मसीह का नमक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच पहला चर्च था जिसमें 3000 लोग थे और वहां भी वो लोग भी कौन थे? नमक थे। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने
जैसे मैंने बताया कि उन्होंने अपने सब जमीन जायदाद बेचकर वो क्या हो गए, सब इकट्ठे हो गए और चेलों के चरणों में सब चीजों को, प्रेरितों के पास रख दिया सब कुछ। और मेरे प्रियो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ये ध्यान रखिए। हमें अपने आप को गलत लोगों से, जो प्रभु में नहीं है, उनसे अपने आप को अलग रखना है। जो लोग रात दिन संसार की चिंताओं में रहते हैं, बुरी संगति में रहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 पद फरमाता है, जो लोग आत्मिक बातों को सीखने में अपना समय लगाते हैं, परमेश्वर की बातों में रहते हैं, परमेश्वर की चीजों को सीखते हैं, मेरे प्रियो, वो लोग अच्छी संगति में रहते हैं। और अगर हमको नमक बनना है तो ये अवश्य है कि हम गलत लोगों से, बुरे लोगों से दूर हो जाएं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण और उसका 22 अध्याय और 10 पद कहता है, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, गधा और बैल को हम जोत कर नहीं चला सकते, क्योंकि गधा छोटा और बैल ऊंचा हो जाएगा और क्या होगा कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जब क्या होगा, हल चलेगा ही नहीं। और मेरे प्रियो, आज का इंसान परमेश्वर और शैतान के साथ, दोनों के साथ चलना चाहता है और आत्मिक जीवन को भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा हो नहीं सकता। हमको संसार को छोड़ना है। संसार का नियम है कि संसार का एक कानून है मेरे प्रियो। हालेलुया। और खूब मजा करो, क्योंकि थोड़े दिन में तो मर जाएंगे, लोग सोचते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 32 पद कहता है, और मरने के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे परमेश्वर का ये नियम है कि मरने के बाद का जीवन का अंत नहीं होता, परंतु दूसरा जीवन शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मुर्दा जिंदा होते हैं और उनका न्याय होता है, और फिर जैसा जीवन उन्होंने बताया है उसके अनुसार उनको क्या मिलता है, स्वर्ग या नरक मिलता है। हालेलुया। और बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि उनके मरने के बाद के जीवन का कोई उनको क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, उन लोगों का मानना है। हम विश्वासी हैं मेरे प्रियो, हम अविश्वासी नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर के कलाम में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल उत्तम लिखा हुआ है और वो 100% लिखा है मेरे प्रियो, उसको कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। जो कुछ है उसे पूरा होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी आप लोग अभी फेसबुक लाइव यहोवा शालोम मिनिस्ट्री पर हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दे, क्योंकि जो समय आपने दिया है मेरे प्रियो, जो समय आप दे रहे हैं खुदा को, वो समय कभी खाली नहीं जाता। मेरे प्रियो, हमें अविश्वासियों के साथ नहीं रहना, हमें विश्वासियों के साथ रहना है। हम अविश्वासियों के साथ रहेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसलिए मसीह जीवन को अलग जीवन जीना होना जरूरी है। मेरे प्रियो, जो समुद्र से पानी निकाल दिया जाता है वो क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, नमक कैसा होता है? नमक का रंग हम जानते हैं कि बिल्कुल प्योर वाइट होता है, बिल्कुल सफेद। नमक का रंग सफेद होता है, और सफेद किसका निशानी है? पवित्रता की। हालेलुया। वो पवित्रता को बताता है मेरे प्रियो। हमको सफेद वस्त्र पहनने के लिए दिए गए। हालेलुया। ये हमारे क्या है? धर्म के काम है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन पवित्र जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और
उस 19 अध्याय के 7 पद में भी लिखा है। पतरस लिखते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप पवित्र हैं? क्या मैं और आप पवित्रता के साथ जीवन गुजार रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा संबंध किसी और स्त्री से हो? कहीं ऐसा तो नहीं हम गंदगी के साथ जीवन गुजार रहे हों? हम मुंह से गंदी गंदी बातें बोलते हों, हम मुंह से गंदी गालियां देते हों? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है हमारे सारे चाल चलन में हमको पवित्र होना जरूरी है। और अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा सारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। पवित्रता के बगैर, पवित्रता के बगैर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई तीसरा हो। जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी, तब तक मेरे प्रियो हम परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 14 पद कहता है, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगना है और लहू से शुद्ध होना है, क्योंकि जो परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होंगे वही पवित्र होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू ही शुद्ध करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने हमको संसार में से पवित्र बनने के लिए चुना है और हम लोग पवित्र बनने के लिए अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको इस काम में लगा रहना चाहिए और बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आज मसीही लोग, मसीही भाई बहन लगातार इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो इस समय में दोबारा से जब लॉकडाउन लगा है तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो पेजेस बंद हो गए थे, जो पेज बंद हो गए थे, आज वो पेज फिर से चालू हो गए। ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है सुसमाचार का, परमेश्वर के काम को फैलाने का, तो लॉकडाउन लगेगा क्या तभी हम करेंगे? नहीं मेरे प्रियो, हमें हर समय करना है। मेरे प्रियो, हमको लगातार करना है। आगरा मसीही मंडली जो हमने पेज है हमारा, वो 10 वर्ष से 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और 11 वर्ष से हम लगातार परमेश्वर के कलाम में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमको पवित्र बनना है। और यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो कैसी दुल्हन होगी? वो पवित्र दुल्हन होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या जब हम लड़की को देखने जाते हैं जिससे विवाह करना है, क्या हम उसकी देखते हैं उसको दाग, झुर्रे या कोई उसमें कोई ऐसी कमी तो नहीं? ऐसे ही मेरा और आपका यीशु मसीह आज जब अपनी दुल्हन को लेने आएगा, अपनी कलीसिया को लेने आएगा, तो वो कहता है बिना दाग और झुर्री के होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कैसी होनी चाहिए? बिना दाग और झुर्री के होनी चाहिए। मेरे प्रियो, और जो लोग पवित्र होंगे प्रभु यीशु मसीह के नजर में, मेरी और आपकी नजर का कोई वैल्यू नहीं, मेरे और आपकी नजर की कोई कीमत नहीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की नजर में हम पवित्र होंगे तभी हम उसके साथ जा सकेंगे। और यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हालात क्या हैं। बुरी तरीके से लोग परेशान हैं, बुरे हालात हैं, लोगों के जीवन में अस्थिरता है, लोग अपने आप में स्थिर नहीं हैं। हाय, कल क्या होगा, कैसे होगा, कल तक हमारा जीवन रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, लोगों में अस्थिरता है। और मेरे प्रियो, ये बड़ा क्रूशियल समय है और बाइबल के अनुसार बहुत सी चीजें हम देख रहे होते हुए, इन महामारियों में और बहुत सी चीजें चल रही हैं और ये बताता है कि
खुदा का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। कोई समय नहीं हमारे पास कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। और हमको पवित्र रहना है मेरे प्रियो, तभी हम उसके साथ स्वर्ग में जा सकेंगे। अगर हम पवित्र न बने तो हमको परमेश्वर के जब वो आएगा यीशु मसीह लेने, तो कोई फायदा नहीं है हमको जब तक हम पवित्र ना हो, क्योंकि हम तो संसार में हैं और संसार की बातों में लगे हैं। इन बातों को मेरे प्रिय हमें छोड़ना है। पाप के कारण यीशु मसीह को क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी मेरे और आपके गुनाहों के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर पाप ही हमारे जीवन में ना निकला और पवित्र ना बने तो क्या फायदा है? क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने तो, मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने तो क्या करा? अपनी जान कुर्बान कर दी, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, थूका गया, मारा गया, कोड़ों से मारा गया। किसके लिए? मेरे और आपके गुनाहों की खातिर। और यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, बड़ी ही हालत खराब है। इसलिए हमको पवित्र बनना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं ना कि अगर कोई भी सफेद कपड़ा होता ना, सफेद कपड़ा, और वो प्योर कपड़ा जो सफेद होगा उस पर एक भी धब्बा अगर आ जाएगा कोई सा, तो वो कितना खराब लगता है, कितना बुरा लगता है। इसी प्रकार से हम मसीहों के जीवन में भी अगर कोई छोटा सा गुनाह भी है तो मेरे प्रियो जान लीजिए, उस कारण मेरा और आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। उससे हमारी क्या है? अगर छोटा सा ही पाप है तो हमारी मसीह गवाही जो है मेरे प्रियो बर्बाद हो रही। इसलिए हमको गवाही बनाने के लिए हमें अपने आप को पवित्र रखना है। हालेलुया। हम में से पाप अब किस प्रकार का हो सकता है मेरे प्रियो? लालच का, घमंड, गुस्सा, निंदा, झूठ, व्यभिचार, सब प्रकार के पाप से हमको क्या रहना? दूर रहना। क्योंकि मेरे प्रियो, जरा सी अगर किसी चीज का लालच किया, वो किसके समान है? मूर्ति पूजा के समान है। खुदा का कलाम कहता है कि मूर्ति पूजा के समान है अगर तूने लालच किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी भी चीज का, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी हो, चाहे कितनी सी छोटी चीज हो, मेरे प्रियो हमें लालच नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, खुदा ने आपको सारी चीजों का अता किया, लेकिन हमें उन ना चीजों पर विश्वास नहीं, उनसे प्यार नहीं करना है, उन पर घमंड नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये फानी चीजें हैं, ये बर्बाद हैं, कुछ नहीं इनका। गुस्सा, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, खुदा का कलाम कहता है हमें गुस्सा नहीं करना, ये भी एक गुनाह है। निंदा, आज मेरे प्रियो क्या होता है? हम जरा सा किसी के साथ संगति करते हैं और दूसरे की बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, इन बुराइयों से, निंदा से हमको बचना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जरा सी बुराइयां, अरे बुराई करी और फिर कह दिए कि अरे मैं तो बता रहा था या बता रही थी। नहीं मेरे प्रियो, इससे बचना है। झूठ, एक ऐसी बात के लिए, जरा सी बात के लिए झूठ का गुनाह। और प्रकाशित वाक्य कहता है झूठों को नरक की झील में जाना। क्या जरा से झूठ के लिए आप और मैं इस नरक की झील में चले जाएं, वहां अपने शरीर को जला लें? ये आग जो किसकी है? नरक की आग है। ये कभी बुझती नहीं मेरे प्रियो, और इसका कीड़ा कभी मरता नहीं। हालेलुया। तो हमें झूठ नहीं बोलना। और सबसे ज्यादा व्यभिचार। हाँ मेरे प्रियो, आज जो व्यभिचार फैला हुआ है, बुरी तरीके से गंदगी है मेरे प्रियो,
हम आंखों से पाप कर बैठते, मन से पाप कर बैठते। किसी स्त्री को देखा, अरे बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, ऐसा है वैसा है। नहीं मेरे प्रियो, विचारों में नहीं लाना, आंखों से नहीं देखना। वह विचार का पाप आज इस दुनिया में पूरी तरीके से फैला मेरे प्रियो। रिश्तों की मर्यादा टूट चुकी है, लोग रिश्तों को नहीं जानते मेरे प्रियो। बड़ी हालत खराब, बड़ी हालत खराब। पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। संसार भर में रिश्ते तार तार हो गए मेरे प्रियो, लेकिन वे विचार के पाप से हमें बचना, क्योंकि हमारा खुदा इससे चिढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हमें इन सब पापों से, गुनाहों से दूर रहना चाहिए। अगर कोई भी हमारे जीवन में पाप हो तो उसकी क्षमा किससे मांगनी है? प्रभु यीशु मसीह से। प्रेज द लॉर्ड। किससे मांगनी है? प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि कोई भी मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर ही नहीं सकता मेरे प्रियो, नहीं कर सकता। क्यों? केवल वही है, प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमक क्या है मेरे प्रियो? बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। देखिए मेरे प्रियो, नमक के बगैर खाना क्या होता है? बेस्वाद हो जाता। अरे कितने भी बादाम पिस्ते, कितने भी देसी घी में बना डालो और लोगों को खाना खिला दो, मेरे प्रियो किसी को पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें नमक नहीं है मेरे प्रियो। नमक का होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए मेरा और आपका जीवन, मसीहों का जीवन नमक की तरह होना चाहिए। जहां जाए वहां मेरी और आपकी जरूरत हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हजारों रुपए खर्च हो जाएगा, अगर नमक नहीं है तो खाना बेकार हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमको नमक की तरह अपने जीवन को रखना है। प्रेज द लॉर्ड। नमक बहुत सस्ता है मेरे, हालेलुया, बहुत सस्ता। नमक बहुत जरूरी है पर बहुत सस्ता होता है। आपके घर में शक्कर नहीं है और कोई चीज नहीं है तो आप पड़ोस से उधार ले सकते हो, मांग सकते हो, उसे वापस दे सकते हो। अगर आप पड़ोसी से नमक ले लेंगे तो आप उसे वापस नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, इतना जरूरी है नमक कि चाहे वो 1000 रुपए किलो भी हो जाएगा ना, तो भी लोग उसे खरीदेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये सस्ता तो बहुत है। हमें नम्र रहना है, अपने जीवन को अच्छा रखना है और लोगों के साथ नमक की तरह व्यवहार रखना है। हमारे जीवन के द्वारा लोग मसीहत को जान सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीहत को जान सके मेरे प्रियो। और खुदा ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको इस पृथ्वी का नमक बनना है। जी हाँ, नमक बनना है। प्रेज द लॉर्ड। और नमक तो चाहे कितना भी अमीर आदमी हो उसके पास भी होगा, और चाहे कितना गरीब हो उसके पास भी होगा, क्योंकि दोनों को इसकी आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, दोनों को आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। नमक की एक खासियत यह है, घुलनशील होता है। प्रेज द लॉर्ड। नमक कैसा है? घुलनशील। वो अपनी हस्ती को मिटा देता है। नमक खाने में स्वाद पैदा करता है मेरे, परंतु उसको ढूंढो तो वो नहीं मिलता। मेरे प्रियो, इसी प्रकार मैं और आप मसीही लोग, प्रेज द लॉर्ड, हमको क्या करना है? अपने जीवन को घुलनशील रखना है। जहां जाएं लोगों में घुल जाएं और अपने स्वाद को उनमें छोड़ दें, मसीहत के स्वाद को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग मेरे प्रियो, हमें
इतना नम्र हो जाना चाहिए। हमें नम्र बनना है और लोगों में मिल जाना है, लोगों में घुल जाना है। लोग हमको नहीं देखना चाहिए, परंतु मसीह का स्वाद हमें देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात समझ रहे? लोगों को मुझे नहीं देखना चाहिए, अरे अनुपम डेविड को नहीं, प्रभु उसके व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, मेरे व्यवहार से यीशु मसीह दिखाई दे, आपके व्यवहार से यीशु मसीह दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, नमक में बहुत से गुण हैं, बहुत सी गुण हैं। वो क्या करता है? चीजों को सड़ने से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, किसी ऐसी चीज में आप नमक लगा दीजिए, वो सड़ने नहीं देगा उसको। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आप जो मसीही लोग हैं, दूसरों को नाश होने से बचाना है, मसीहत के बारे में बताना है और उन्हें खुदा की संगति में लाना। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वाद बना के रखना हमको, चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां आए। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने स्वाद को बना के रखना है। अगर स्वाद बिगड़ गया तो मेरे प्रियो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर क्या होगा? हम नमक को जब स्वाद बिगड़ जाता है तो क्या करते हैं? आग में फेंक दिया जाता है और उसके ऊपर क्या होता है? हम उसे फेंक देते, बर्बाद हो जाता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को इस संसार में नमक की तरह रखें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग मसीहत में आए, मसीह को जाने और उसकी संगति। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को नमक की तरह रखना है, अपने स्वाद को, क्योंकि खुदा ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। खुदावन, आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी। और खुदावन, हम इस काबिल तो नहीं कि प्रभु आपके कलाम को बोल सके, लेकिन पिताजी आपने ये अवसर दिया, इसके लिए मैं अपने परिवार का और अपना धन्यवाद देता हूँ कि आज की शाम आपने मुझे चुना, अपनी सेवा करने का अवसर दिया। पिताजी, धन्यवाद देता हूँ बहन आभा सिस्टर जी का, भाई आशीष जी का, कि उन्होंने अपने यहोवा शालोम मिनिस्ट्री पेज पर हमें निमंत्रित किया। सो परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों की मिनिस्ट्री पर आपकी आशीष और बरकत है। जबकि बहन के द्वारा मेडिकल की सेवकाएं भी दी जाती है, प्रभु आशीष करना, खुदा बरकत देना, ताकि उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग मसीह को जान सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी प्रिय भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं और इसके बाद प्रभु जुड़ेंगे, उन सबों को आप आशीष दें, ऑफलाइन आशीष दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हैं, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। मेरे प्रियो, इस समय में एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करें, एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठा के रखें। मेरे प्रियो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और आगरा मसीह मंडली पेज पर का भी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा पेज है, रोज़ रात्रि 8 से 9 बजे उस पर अन्य अन्य प्रचारक और प्रचारिका आ रहे हैं और प्रभु के कलाम को, परमेश्वर के वचन को लोगों में बांट रहे हैं। तो ज़रूर उस पेज पर भी जुड़िए और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लोग और भी जगह प्रभु के कलाम को सुनते रहे लगातार। आप सबों को जय मसीह की। खुदा आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।